हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, राउंड वन की एमसीसी की काउंसलिंग आप लोगों की ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि अगर आपको राउंड वन में सीट नहीं मिला है तो आप लोगों को राउंड टू के लिए क्या करना है। अगर आपको राउंड वन में सीट अलॉट हो गया है, आप किसी स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमसीसी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज कैसे करके चलना है। आपने बीएससी नर्सिंग यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको आईपीयू में कोई सीट मिल गया, आईपीयू को कैसे मैनेज करना है। तो ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के आईपीयू काउंसलिंग है, एमसीसी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग है, या फिर आप एमसीसी बी एमबीबीएस बीडीएस या फिर स्टेट आपकी एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग है, उसके रिलेटेड आप लोगों के जितने भी डाउट्स है ना, ए टू जेड सब आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि आप लोगों को एमसीसी और स्टेट को मैनेज कैसे करना है, आपको फ्री एग्जिट कैसे लेना है, काउंसलिंग के अंदर अपग्रेड कराना है तो कैसे कराना है, राउंड टू के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। सो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे एंड सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो को एंड तक देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीसी की। सो एमसीसी ने 14 अगस्त को अपना एक न्यू प्लानर रिलीज किया था, जिसकी अकॉर्डिंग आप लोगों का जो रिपोर्टिंग है ना 14 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक है। आज 17 अगस्त हो चुका है, 17, 18, 19, 20, 21। सो यू हैव लेफ्ट विद 5 डेज मोर, जिसमें आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग कराना है। 23 अगस्त से आप लोगों का कॉलेज का प्रोसेसिंग, तो रिपोर्टिंग टाइम दैट इज 22 अगस्त। अब करना क्या है, अब बात कर लेते हैं भाई राउंड टू की। तो राउंड टू इन्होंने यहाँ पर देखो, जो हमारा पहले शेड्यूल आया था ना इनका एमसीसी का, इसी शेड्यूल में आप चेक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आप लोगों का जो राउंड टू स्टार्ट हो रहा है वो आप लोगों का कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक राउंड टू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। 22 अगस्त से लेकर आप लोगों के 26 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, सीट प्रोसेसिंग 2 दिन लगेगा। रिजल्ट जो आएगा 29 अगस्त तक आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, जो बच्चे आईपीयू और यहाँ पे भी ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज आईपीयू में है कि आपको सीट जो मिल रही है ना उसको लिए उसको 60,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, अब वो क्या है क्या नहीं है ध्यान से देखना। तो यहाँ पर अभी राउंड टू जो मेरा होगा उसका रिजल्ट 29 अगस्त तक आएगा। अब सिंपल चीज है, देखो कुछ रूल समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। हो सकता है आप लोगों को भी ये डाउट्स हो, एंड अभी नहीं होंगे तो नेक्स्ट राउंड में डाउट्स आप लोगों के आ ही जाएंगे अगर आप काउंसलिंग खुद से करा रहे हो। आप लोगों का अभी राउंड वन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, राउंड वन में आप लोगों को सीट अलॉट हुआ है। 2 केस ले रही हूँ। ठीक है, एक आप लोगों का केस होगा जिसमें आपको सीट अलॉट हुआ है, एक वो केस होगा जिसके अंदर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपके पास 2 ऑप्शंस आए हैं, या तो आपको जो कॉलेज मिला है आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो इफ यू आर हैप्पी विद दैट कॉलेज। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरे को नेक्स्ट टू नेक्स्ट राउंड्स में अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो आप वहां पर अपग्रेड करा सकते हो। अब ये अपग्रेड क्या होता है ये भी बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ज्वाइन करने का पहले तो ज्वाइनिंग वाले बच्चे समझ लो, जिसको ज्वाइनिंग आप लोगों ने मैक्सिमम ने कर भी लिया होगा अब तक। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है, फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपको वहां पर अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जो भी कॉलेज की फीस है आपको वो सबमिट कर देनी है। तो ये सब करते ही जैसे आपने कॉलेज अलॉटेड वाला ज्वाइन कर लिया, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। क्या सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा? बिल्कुल, आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। अब बात आती है अपग्रेड वाले बच्चों को, जो चाहते हैं कि यार मुझे राउंड टू में इससे बेटर कॉलेज एक्सपेक्ट करना है, तो क्या करना है, क्या मुझे फिजिकल रिपोर्टिंग करना है? बिल्कुल करना है। देखो जरा, तो भाई जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी काउंसलिंग में अपग्रेडेशन दिखाता है, किसी किसी काउंसलिंग में फ्लोटिंग या फ्रीज का ऑप्शन मिलता है, सारे बताऊंगी। तो सबसे पहले अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन में भी क्या फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है? बिल्कुल, आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहां पर, आपको फीस भी पे करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट डाउट रहता है भाई, फीस पे करनी है। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन, तो आपने अपग्रेड सेलेक्ट कर लिया है एमसीसी में, आपने अपने पोर्टल पर जाके अपग्रेड सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जाके सबमिट कर दिए, फीस सबमिट कर दिया, विलिंगनेस टू अपग्रेड आपका वहां पे चला गया। फिर आपको राउंड टू में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। और यहाँ पर चॉइस फिलिंग में एक चीज ध्यान रखना है, आप अपग्रेड क्यों करा रहे हो? क्योंकि जो आपको कॉलेज मिला आपको उससे बेटर कॉलेज चाहिए।
चाहिए नहीं चाहिए? तो आपको जो चॉइस फिलिंग है अपने सिर्फ और सिर्फ वो कॉलेज फिल करना है जो कॉलेज आप चाहते हैं ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आपको राउंड 2 में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, बाय चांस अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आपका राउंड 1 वाला कॉलेज खुद से कैंसिल हो जाएगा, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया, राउंड 2 में कोई आपको बैड कॉलेज, बैड मतलब कोई डाउनग्रेडेड कॉलेज मिल गया, तो आप अपग्रेड नहीं, आप डाउनग्रेड हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं कि यार ये अच्छा कॉलेज नहीं मिला राउंड 2 में, इससे अच्छा तो राउंड 1 वाला ही था। तो बहुत सोच समझ के अपग्रेड कराना है। फिर क्या होगा, फीस भी फॉरफिट होगी, राउंड 1 वाली सीट भी जाएगी, राउंड 2 वाली सीट भी जाएगी, दोनों केसेस होंगे। फ्लोटिंग का मतलब होता है अपग्रेडेशन, बहुत जगह पे अपग्रेड को फ्लोटिंग लिख देता है। एक ऑप्शन आता है फ्रीजिंग का। फ्रीज का मतलब सिंपल ये होता है ज्वाइनिंग, कि आपको जो सीट मिली है आप उसी सीट को ज्वाइन कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं करा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं सेम कॉलेज के अंदर। बताओ आया इतना समझ में? क्या करना है, तो राउंड 1 में सीट नहीं मिली, ज्वाइन कर लो, अपग्रेड कर लो। अपग्रेड में भी फिजिकली जाना है, डॉक्यूमेंट देना है, सबमिट फीस भी सबमिट करनी है। अब बात कर लेते हैं जिसको सीट अलॉट नहीं हुई है, उसको क्या करना है। उसको सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग क्या, हम पहले वाली जो चॉइस फिलिंग है वो एज इट इज रह जाएगी? नहीं, जो राउंड 1 वाली चॉइस फिलिंग थी वो वहां यहां पर नल हो जाएगी। बिल्कुल आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर से आपको कॉलेजेस फिल करने होंगे। कैसे कॉलेजेस फिल करने होंगे, कैसे नहीं करने होंगे, जैसे ही राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना, आप लोगों को मैं खुद अपने ही चैनल पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सिखा दूंगी। यस और नो? ठीक है, तो राउंड 1 समझ में आया कैसे करना है, राउंड 2 कब से स्टार्ट हो रहा है समझ में आया। अब यहीं पर एक ऑप्शन और आता है, रेजिग्नेशन, रिजाइन करना। रिजाइन करने का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ना मैं आपको बताऊंगी दो काउंसलिंग्स के बीच में। जैसे कि अभी एमसीसी की भी काउंसलिंग चल रही है और एक आपकी यूपी की स्टेट काउंसलिंग भी चल रही है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो यूपी के जो काउंस, वैसे तो ऑल्दो ये साइमल्टेनियसली चल रहा है तो ये इशू नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि आपको एमसीसी में कॉलेज अलॉट हो गया, एमसीसी में कॉलेज मिल गया, आपने ज्वाइनिंग भी कर लिया, फीस भी सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट दे रहे सब कुछ, फिर आपको स्टेट में, आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्टेट में आपको उसी राउंड में, अब एक और चीज होता है, एक और चीज पहले वो समझो। अगर आपको एमसीसी में कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज में ज्वाइनिंग कर लिया, रिपोर्टिंग कर लिया, तो आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे आपको सीट मिला है तो वो डेटा सारा का सारा स्टेट के साथ शेयर होता है। ऐसा होता है कि आपने एमसीसी राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, स्टेट के भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया हुआ है, यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट पहले आ गया और रिपोर्टिंग टाइम भी पहले था, तो आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ये सोच के यार पता नहीं स्टेट का रिजल्ट कब आएगा, फिर आपको पता चल रहा है स्टेट का रिजल्ट आ रहा है बाद में, स्टेट में मेरे को और अच्छा कॉलेज मिल गया, एमसीसी का तो रिपोर्टिंग करा लिया था। तो वहां पर काम आता है रिजाइन करना। अब ये रिजाइन और कहाँ पे हेल्प करेगा, ये रिजाइन आईपीयू की, जैसे कि राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहा है कि दी मेरे को आईपीयू में कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे एमसीसी का भी वेट करना है कि मुझे एमसीसी में अच्छा कॉलेज मिल जाए नहीं मिल जाए। तो आईपीयू में बता देती हूँ, अगर आपको आईपीयू का कॉलेज मिल गया है 18, कल लास्ट डेट है 18 अगस्त फीस सबमिट करने की, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही फीस सबमिट करनी है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सारा का सारा आप लोगों को मैं बताऊंगी अलग से एक वीडियो में आईपीयू के ऊपर पूरा का पूरा। इन्होंने आईपीयू ने आपको 31 अगस्त तक का टाइम दिया है कि अगर आप 31 अगस्त तक, अब एमसीसी का राउंड 2 कब हो रहा है, एमसीसी का राउंड 2 का जो रिजल्ट है हार्डली 29 और 30 अगस्त आ जाएगा, डिले नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर एमसीसी राउंड 2 में अगर सीट मिल गई तो आप आईपीयू वाली अभी तो ज्वाइन कर लो जिसको सीट मिल गई है, 31 अगस्त से पहले पहले अगर आप रिजाइन दे देते हो कॉलेज में जाके फिजिकली रिपोर्ट करके रेजिग्नेशन देना होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लोगे, तो आपकी जो फीस है आप 60,000 पे कर रहे हो ना, वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन 31 अगस्त के बाद अगर आप कॉलेज रिजाइन करोगे, रिजाइन कर सकते हो लेकिन आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, 60,000 वेस्ट हो जाएंगे, ये मान के चलना। और ये एमसीसी के राउंड 2 तक हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, तो वो बच्चे जो एमसीसी राउंड 2 और आईपीयू काउंसलिंग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं उसको समझ में आ गया होगा। रेजिग्नेशन का सिंपल मतलब होता है दो डिफरेंट काउंसलिंग्स के बीच में जब आप एक कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो, एक में रिपोर्टिंग कर लिया, एक का रिजल्ट बाद में आया, तो पहले वाले में आप जाके रेजिग्नेशन दे दो तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, अलॉटेड कॉलेज में जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट वापस ले लो और उसके टाइम पीरियड में कुछ कुछ कॉलेजेस फीस भी, आपने जो फीस पे किया वो भी आपका रिफंड हो जाता है।
ठीक है। अब बात ये आता है कि मैंने एमसीसी का कॉलेज रिजाइन कर दिया, तो क्या मेरा सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगा? यस, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगा यहाँ पे एक काउंसलिंग का, जहां से आप रिजाइन करोगे। ठीक है, आया इतना समझ में? अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्री एग्जिट। भाई फ्री एग्जिट को लेके बड़े डाउट है, दी फ्री एग्जिट कैसे करना है? भाई फ्री एग्जिट का मतलब होता है फीस फॉरफिट नहीं होना, सिंपल। राउंड वन में ही एमसीसी के राउंड वन में सिर्फ ये ऑप्शन है, अगर आपको राउंड वन में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको क्या करना है? कॉलेज नहीं जाना है, सिंपल, स्किप द कॉलेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, छोड़ दो सब कुछ, फीस वापस आ जाएगी, सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा। राइट, दिस इज नॉन एज फ्री एग्जिट। ये स्टेट काउंसलिंग में भी राउंड वन में मिलता है, सिर्फ एमसीसी के भी सिर्फ और सिर्फ राउंड वन में फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। सिंपल मतलब है कि आप आगे आने वाली राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आया समझ में क्या करना है क्या नहीं करना है? तो सबको फ्री एग्जिट समझ में आ गया है, सबको रेजिग्नेशन समझ में आ गया, रिजाइन कैसे देना है, सबको अपग्रेडेशन समझ में आ गया कि हमें अपग्रेड कैसे करना है। अब देखो कुछ नहीं करना है, आईपीयू वाले बच्चे कल लास्ट डेट है, ठीक है, कल लास्ट डेट है आप लोगों का आईपीयू के काउंसलिंग का। तो मैं अब चलो आप लोगों को नोटिस दिखाई देती हूँ यहाँ पे, हो सकता है कुछ बच्चे हो, तो सिंपल आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहीं पर आपको नोटिस मिल जाएगा इनका, नोटिस एंड सर्कुलर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। एक और चीज बता देती हूँ, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं ना भाई, आईजीआईएमएस पटना, उसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 10th of September इज द लास्ट डेट। वहां पर बीएससी नर्सिंग की 50 सीट्स है, पैरामेडिकल की और काफी सारी सीट्स है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कल ही मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इन्होंने पूरा का पूरा शेड्यूल बना के दिया है एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए, पूरा शेड्यूल दिखा देती हूँ। ये देखो, बीएससी नर्सिंग की 115 सीट्स हैं, तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल आप लोगों को बताया हुआ है, ये देखो लास्ट के एक ऑप्शन में था इधर, ये रहा भाई, अगर आपको एमबीबीएस की सीट मिली है आईपीयू में तो 96,000 आपको पे करना है, और अगर आपको बीएससी नर्सिंग की सीट मिले तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये जो ऑनलाइन ही पे करनी है 60,000। इसका लास्ट डेट है कल, कल रात 10 बजे तक फिनिश हो जाएगा। अब अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, देख रहे हो ना ऑप्शन दिख रहा है, फ्लोट एंड फ्रीज, सबमिट विलिंगनेस, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इज विलिंग, कि आप नेक्स्ट राउंड में आईपीयू के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो वो बच्चे जिनको लग रहा है मुझे एमसीसी में मिल जाएगा, तो मैं बोलती हूँ फीस मत सबमिट करो, अपग्रेड पर डाल दो। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये करा है, आईपीयू का राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर दो, अपग्रेड करोगे तब तक इसका रिजल्ट आएगा, एमसीसी का राउंड 2 भी हो जाएगा, फ्लोट करोगे तो अपग्रेडेशन हो जाएगा, फ्रीज करोगे तो वही सीट ज्वाइन करनी होगी, जिसका भी लास्ट डेट आपको 18th of August ही दिया हुआ है। फिर आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है 19th को आ जाएगी, किस किस बच्चे ने सीट को ज्वाइन किया है, कितनी वैकेंट सीट बची हुई है। पोस्ट अलॉटमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, विल बी कैरिड आउट बाय द थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, हुआ पेड, जिसने फीस पे किया उसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 20 अगस्त को, ठीक है। आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी फॉर सीट कंफर्मेशन, ऑल्सो टू बिकम एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। आपको अगर अपग्रेड कराना है, ठीक है, कॉलेज ज्वाइन करना है, दोनों केसेस में कॉलेज में रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग के लिए 2 दिन दिए हुए 21 और 22 अगस्त ये करना है, ठीक है। फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल, ऑल्सो कीपिंग विद द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडेज एंड संडेज आर वर्किंग डेज, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इन्होंने कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रीज फ्लोट ये सब तो बता ही दिया, बाकी इसमें भी वही सेम है जो मैंने अभी बताया ना, फ्लोट एंड फ्रीज वाला, वो भी सेम है। अब यहाँ पर देखो, विड्रॉल एंड फीस रिफंड आफ्टर ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग, देखा ना ऑप्शन 26 वाला, आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ एकेडमिक फीस, इफ अ कैंडिडेट वांट टू विदड्रॉ द एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, ही शी कैन अप्लाई फॉर विदड्रॉल बाय क्लिकिंग ऑन द विदड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं आप अपना, आपके अकाउंट में आपको मतलब आपके जो आईपीयू का वेबसाइट है वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन अलॉटेड एंड फीस पेड कैंडिडेट आर allowed to withdraw their admission, कब तक? सिर्फ और सिर्फ 31st of August रात 12 बजे तक। All candidates who have withdrawn or freeze their seat, not paid the part academic fees as mentioned above in the table, who do not fulfill the eligibility criteria will not be participating in the, भैया जिसको सीट मिला, ठीक है, सीट विदड्रॉ कर लिया, फिर सीट फ्रीज कर लिया और
अकेडमिक फीस पे नहीं किया था, सीट अलॉट हुआ, फीस पे नहीं किया, बाकी सारे राउंड से बाहर हो जाओगे। सीट विड्रॉ कर लिया, बाकी सारे राउंड से बाहर हो जाओगे। सिंपल। अमाउंट आफ्टर डिडक्शन विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट इन द बैंक डिटेल्स जो स्टूडेंट देगा ऑनलाइन। कोई यहाँ पर कॉलेज विजिट या कोई अलग से बैंक डिटेल्स की रिक्वेस्ट नहीं आप लोगों से बोली जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आईपीयू ने भी, और इसके अलावा एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक आपको अब आईपीयू ये सारी चीजें बेस्ट ये है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे आईपीयू एमसीसी दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो आप आईपीयू में अपग्रेड पर डालो। फीस सबमिट करनी पड़ेगी, फिर भी 60,000 देने पड़ेंगे अपग्रेड के लिए भी। अपग्रेड कर दो, अपग्रेड करने में राउंड 2 में देख लेना, और राउंड 2 में फिर नहीं मिलेगी तो राउंड 2 में विदड्रॉ कर लेना फीस। एमसीसी का वेट हो जाएगा, राउंड 2 में विदड्रॉ कर लेना। दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट्स हो गए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, एंड इफ यू वांट कि हमें पेड काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, सो यू कैन रीच आउट टू अस। हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मेड अबाउट बायो हमारा एक सुंदर सा ऐप है, ठीक है। उस ऐप पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स विल हेल्प यू आउट इन कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको 1-on-1 कॉल मिलेगा, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे, या फिर साथ ही साथ आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं 9877060263। जिस भी स्टूडेंट को पेड काउंसलिंग लेने, प्लीज़ वही बच्चे यहाँ पर मैसेज करें, एंड जिसके जेन्युइन डाउट्स हैं वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। ओके, बाय बाय।